हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप लोग देखिए कि गुरुजी जेल में आकर कैदियों को ना ही कथा सुनाते हैं बल्कि उनके प्रश्नों के उत्तर भी देते हैं। इस बात से सारे कैदी बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं। आप लोग प्लीज़ वीडियो देखिए, अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। गुरुदेव, राधे राधे। राधे राधे। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने जेल के सभी अधिकारियों का, उन्होंने मुझे ये अवसर दिया। खुश रहिए। गुरुदेव, मैं अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। क्या गुनाह किया आपने? जी, अपने बच्चे के केस में हूँ। बच्चे क्या क्या किया आपने? जी, बच्चे का मर्डर हुआ है गुरुदेव, लेकिन मुझे मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी उस समय तो मेरी। आपने कितने साल का बच्चा था आपका? 20 दिन। 20 दिन का बच्चा था और आपने उसको क्यों मार दिया? गुरुदेव, मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो कैसे मारा था उसको? ये गुरुदेव, मुझे ये कुछ भी याद नहीं है। मानसिक स्थिति उस समय ठीक नहीं थी कि सब कैसे हुआ। बस आप मुझे कृपा करके इस बंधन से कैसे मुक्त हूँ, कुछ उपाय बताइए। कितने दिन से जेल में हैं आप? 18 महीने हो गए। तो पति आपके कहाँ हैं? पति मेरे बाहर हैं। पति बाहर हैं। हाँ। चलो, भगवान से प्रार्थना है कि आप सबको मुक्त करें, लेकिन बेटा अपने पुत्र की हत्या अच्छी नहीं है ना? जी गुरुदेव। तो आपकी मानसिक स्थिति उस समय अच्छी नहीं थी? नहीं। चलिए, भगवान आपको सद्बुद्धि दें। कोई प्रश्न हो तो बताइए। गुरुदेव, मुझे कुछ उपाय बताइए जिससे मैं इस बंधन से कैसे मुक्त हूँ। कौन? तो आप पर केस किसने किया फिर? आप पर केस किसने किया? जी गुरुदेव, वो तो हम ही लोग गए थे थाने। अच्छा, आप ही थाने गई? हाँ। तो फिर क्या बोला आपने थाने में? अपने पति और जिठानी के साथ जो हुआ था वो सब कुछ बताया, सच सच। अच्छा। हाँ। तो सच सच बताया आपने? हाँ। तो फिर क्या हुआ? क्या बोला थाने वालों ने? क्या हुआ आगे? बस उन लोगों ने बोला जो सही है वो बताओ, हम तुमको इस मतलब कुछ नहीं होने देंगे, बचा लेंगे। चलिए, फिर आगे भगवान जो करेंगे वो होगा, अच्छा होगा सब आपके साथ। भगवान आपको सुखी रखें। हम सब तो यही प्रार्थना करेंगे कि आप सब जल्दी से जेल से मुक्त हो जाएं। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, सब बोलते हैं कि धर्म करने से इंसान तिर जाता है, लेकिन मैंने तो कन्यादान लिया और फिर भी मैं जेल आ गई। क्यों जेल आ गए? क्या थी कहानी पूरी जेल आने की? मेरे भाई की लड़की थी। हाँ। वो भाग गई थी किसी के साथ। ठीक है। तो मैंने उसका मतलब शादी करी। तो जब भाग गई थी तो भागी हुई की शादी आपने क्यों करवाई? गुरुजी, वो तुरंत ही मिल गई थी अपने उसी तो दिन। ये तो मिल गई थी तो उसके माँ बाप को सूचना दी कि नहीं आपने? भाई उसको मार रहा था, काट के फेंक रहा था हाथ पांव, तो हम लेके आ गए थे। नहीं, आप ठीक हैं अपनी जगह, लेकिन माँ बाप की मर्जी के खिलाफ आपने उसकी शादी करा दी। नहीं, हाँ। मेरे भाई के मतलब सहमति से ही भई है शादी। तो फिर जेल क्यों आ गए? पता नहीं गुरुजी, 4 साल हो गई शादी हो। 2020 में शादी करी अपन ने, और 4 साल से बेटी अपने घर भी नहीं आई, भाई के घर भी नहीं आई, उसके पति के ही पास है, और उसने केस लगवा दिया। देखो, भलाई करना अच्छी बात है। हाँ पर भलाई वहां मत करो जहां आपको लग रहा है कि ये गलत है। भाई, गुरुजी। लड़की भाग के जा रही है किसी के साथ, हाँ। और आपने उसका शादी करा दी तो आपको लग रहा भलाई है। हाँ। पर ये भलाई थोड़ी है। गुरुजी, अब क्या होगा इसमें? मेरा भाई भी एक ही था, वो भी खत्म हो गया, मैं जेल आई उसी दिन। क्यों खत्म हो गया? शर्म के मारे कि मेरे बहन बहने हुई जेल मत करवा बेटा, ऐसा मत करे, राजीनामा कर ले। तो फिर राजीनामा नहीं किया? नहीं कर रही। किसने नहीं किया? भतीजी ने। उस लड़की जिसकी आपने शादी कराई, हाँ। फिर उसने आपका राजीनामा भी नहीं किया? नहीं किया। 3 बच्चे हैं, छोटे छोटे बाहर हैं, कोई भी मिलने भी नहीं आता यहाँ पे। एक ही भाई था, पापा है नहीं है, कोई नहीं है, बस भाई की गरीबी देख के मैंने कन्यादान ले लिया था। तो आपके पति क्या करते हैं? अंदर ही हैं गुरुजी, साथ में जेल में। क्यों? वो क्यों? वो बोल रही है 76 कराया हमने। अच्छा। 4 साल से ना हमारे पास आई ना भाई के पास आई। तो देखो, जो लड़की भाग के जा रही है, अपने माँ बाप को छोड़ के जा रही है, वो किसकी सगी होगी? गुरुजी, समाज को ये सीखना चाहिए कि जो लड़की अपने माँ बाप की ना हो सकी वो भला किसकी होगी।
इसलिए जो राजी मर्जी से शादी माँ बाप कराते हैं वो अच्छी है। यदि वो अपने बाप की सगी होती, अपनी माँ की सगी होती, तो वो आपकी भी सगी होती। जो अपनों की सगी ना हो पाई, उस आदमी के संग भाग गई, तो वो किसकी सगी। इसलिए माँ बाप जो विवाह कराते हैं, जहाँ व्यवस्थित ढंग से हर लड़की हर लड़के को वहाँ ही करना चाहिए। मनमाने तरीके से जो करे उसका सपोर्ट भी मत करो। फिर भी गुरुजी सब परिवार वाले की सहमति से ही शादी करी है, मैंने दुख के शादी नहीं करी। और सब दहेज में जो भी लगा बेटी के हिसाब से तो ही अब मैंने कितने दिन और हैं अभी जेल में? आप कितने दिन बाद छुट्टी होगी आपकी यहाँ से? पता नहीं है गुरुजी कब होगी, 10 महीने होगा। बच्चे हैं छोटे छोटे, 2 बेटी हैं, 1 बेटा, कोई आता भी नहीं है मिलने यहाँ पे। तो फिर बच्चों का लालन पालन वहाँ कौन कर रहा है? कोई रिश्तेदार रख लेते हैं, 8 दिन जे रख लेता, 15 दिन वो, ऐसा हो रहा है। चलिए भगवान जल्दी आपको मुक्त करें इस बंधन से। गुरुजी आपकी बहुत बहुत बड़ी धन्यवाद है। खुश रहिए, भगवान आपको सुखी रखें, आप सब जल्दी से मुक्त हो जाएं। ठीक है गुरुजी। और हम ये भी चाह रहे हैं गुरुजी आप कि सबका दुख, आप सबका ये पीड़ा देखकर ऐसा लगता है कि संसार की सबसे बड़ी पीड़ा जेल के अंदर में ही है। संसार का सबसे अधिक दुख यदि कहीं है तो जेल के अंदर है। गुरुजी हमारे बाहर लिए तो कोई दुख है ही नहीं। पता नहीं लोग क्यों चिल्लाते हैं हम बड़े दुखी हैं, बड़े दुखी हैं, बड़े दुखी हैं। दुख तो जेल के अंदर ही है। भगवान से हमारे लिए प्रार्थना करना, आपके आश्रम में हम भी आएंगे। भगवान आपको जल्दी मुक्त करें, आपको जल्दी आपके बच्चे मिले, आपको जल्दी आपका परिवार मिले। माँ के लिए सेवाओं में भी उपलब्ध हूँ गुरुजी में। बिल्कुल खुश रहिए। आप लोगों को भी गलतियां नहीं करनी चाहिए। चलो माना कि कुछ लोगों ने गलतियां नहीं की फिर भी उन्हें दंड मिला, पर बाकी लोगों को भी हर गलती से, हर गुनाह से बचना चाहिए। जी श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। आपका धन्यवाद गुरुजी, आप हमें कथा सुनाने आए, हमारा उद्धार करने आए, आपका बहुत धन्यवाद। और सर और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का भी बहुत धन्यवाद है कि हमें जेल में आके भी कथा सुनने को मिली। और हम ये सोचते थे कि हम जाके बाहर से और गुरुजी के पास में से बात कथा सुनेंगे, पर हमने जेल में ये अवसर पा लिया गुरुजी। शायद आप लोगों के अंदर का जो प्रेम था, जो भक्ति थी, उस भक्ति और प्रेम के कारण भगवान ने हमें यहाँ भेज दिया कि जाओ बंदियों को कथा सुना के आओ जेल के अंदर। आप लोगों की जो तड़प थी ना भगवान के लिए, प्यास थी, उस प्यास ने बुलाया है। बताइए प्रश्न क्या है आपका? ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं। बस ये कि आपका आशीर्वाद दे दो हमें, हम अयोध्या आए और कुछ माओ की सेवा में। आप किस गुनाह के कारण जेल में आए? गुनाह तो हमने 4 लोग हैं यहाँ पे, हम पति भी हैं और भाभी भी हैं, भैया भी हैं, ऐसे 6 तरह के। तो क्या गुनाह किया आपने? वो लड़की ने बोला है कि लोगों ने हमारे साथ गलत करा है, उसके माँ बाप की बातों में लग के। और अब पता नहीं 4 लोगों में से कौन ने गुनाह करा, पर हम चारों को सजा मिल रही है भुगतने। एक लड़की ने आरोप लगाया। हाँ, तो आप पर क्या आरोप लगाया? हाँ, आरोप यही लगाया, 6 और क्या आरोप लगाएंगे। तो आप पर कैसे आरोप लगा सकती है? अब ये तो हमें भी पता नहीं है गुरुजी। सहयोगी, आप सहयोगी? हाँ, यही सहयोगी शायद। पर ये तो सरासर बिल्कुल गलत है। कोई एक महिला कैसे किसी एक स्त्री की इज्जत लुटवाएगी? शायद संसार में ऐसा होता भी हो, पर ऐसा सुनने में आया नहीं है। चलो भगवान आप सबको मुक्त करें। तो आप 4 लोग अंदर हैं? जी पंडित जी। तो कितने दिन से अंदर हैं? 2 साल हो गए पंडित। और बच्चे आपके? बच्चे भी हैं 2। तो 2 बच्चे कहाँ हैं? बाहर हैं पंडित। कितने बड़े बड़े हैं? एक 11 साल की लड़की है और 8 साल का लड़का। तो फिर वो बच्चों का लालन पालन कौन कर रहा है? ससुराल वाले हैं। ससुराल वाले जी। तो पति भी आपके यहीं हैं? जी। कहाँ हैं? इधर ही जेल में ही है। तो वो अलग रहते हैं यहाँ आपसे? हाँ। आपसे यहाँ मिलना नहीं होता उनका? नहीं, संडे के दिन होती है हमारी मुलाकात। संडे के संडे? जी। चलो भगवान आप दोनों को मुक्त करें, खुश रहें आप लोग। धन्यवाद गुरु जी। जी। और किसका प्रश्न है? गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी मुझे हमसे कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए हम
प्रसादित करना चाहते हैं, ऐसे कोई बताइए मंत्र के हम मतलब धन हो जाए। श्रीमन नारायण का जाप करिए आप। कथा सुनते हैं आप? जी कैसी लग रही है कथा? अच्छी लग रही गुरुजी, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था आपके दर्शन होंगे, हमें दर्शन कोई प्राप्त- प्रश्न है आपका? नहीं गुरुजी, ये मतलब हम मुक्त होना चाहते हैं। तो आपने कौन सा गुनाह किया कि अंदर आ गए? गुरुजी हमने कोई गुनाह नहीं किया, हमारे पति की डेट हो गई बाहर। हाँ। दे तो उस आधार पे लिया है कि आपने ही करवा दिया होगा मर्डर आपके पति का। तो आपने करवाया है पति का नहीं मर्डर? गुरुजी, हम क्यों करवाएंगे? तो पति से प्रेम से मिलके रहना चाहिए ना, लड़ाई क्यों करते थे? वो गुरुजी बहुत शराब पीते थे तो मारते थे, इसलिए मैं अपनी सिलाई कर रही थी और अपने एक बेटे को रख रही थी। अच्छा, कितने साल से अंदर हैं? 5 महीने हो गए गुरुजी। चलो भगवान सुखी रखें आपको। और किसका प्रश्न है? इस तरफ ले आओ बेटा माइक, ये देखो इस तरफ, ये आगे खड़े हो जाइए आप। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। हमारे अधीक्षक महोदय जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारे जेल में भागवत करवाई। ये हमारा सौभाग्य रहा है हम सबका कि हम आपकी भागवत सुन पा रहे हैं। टीवी पे तो आपको बहुत देखा, आज आपको लाइव देख रहे हैं, तो सर राधे राधे। खुश रहिए। सर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। आज आपने भागवत में कहा था कि जेल बहुत बुरी जगह है, और हम लोग भी मतलब बहुत सारे लोग मानते हैं कि जेल बहुत बुरी जगह है, लेकिन मैं नहीं मानती। मैं इसलिए नहीं मानती क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम दुनिया में आए हैं तो कुछ ना कुछ हम लोग यहाँ से छूटते हैं। जब भी हमारी सबकी रिहाइयाँ होती हैं तो सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, किसी को नौकरी नहीं मिलती है, किसी का परिवार छूट जाता है। मतलब कुछ लोग अपने परिवार के लिए जो यहाँ पे जिनकी यादों में यहाँ रहते हैं, वो जब बाहर जाते हैं उनका सब चीज़ बर्बाद हो जाता है जी। और काफ़ी लोग ऐसे भी हैं कि वो सक्षम नहीं होते हैं। ठीक है। तो लोग उनको दुनिया मतलब एक्सेप्ट नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि उन्होंने क्राइम किया है। अभी फ़िलहाल हम लोग लाइव चल रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि मैं दुनिया को सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, क्राइम हर कोई करता है, कोई छुप के करता है, कोई सामने करता है, लेकिन क्राइम करता है। लेकिन मैं मतलब ये चाहती हूँ कि हम अगर कहीं काम करने जाएं, जैसे कि अभी यहाँ पे हम हैं, हम यहाँ से निकलते हैं, मैं अपने करियर के लिए कुछ करना चाहती थी लेकिन जेल में आ गई, करियर इज डिस्ट्रॉय हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ आई शिक्षा सीखा और बहुत बड़ी नास्तिक हूँ क्योंकि